हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिनके बारे में पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अधिकतम पेपर में इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो आइए हम जानते हैं आज के सेशन के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैनिक गति के कारण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे ऑप्शंस है नंबर 1 बृहस्पति, नंबर बी पृथ्वी, नंबर सी यूरेनस, नंबर डी शुक्र। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या है? हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह? सबसे छोटा है बुध ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, अगुलहस धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर नंबर ए प्रशांत महासागर, नंबर बी हिंद महासागर, नंबर सी आर्कटिक महासागर, नंबर डी अन्य, यानी कि इनमें से कोई नहीं या कोई और दूसरा महासागर है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ये प्रशांत महासागर। अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रशांत महासागर में अगुलहस धारा बनती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? कौन सा सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? तो हमारे ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? यानी कि मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा, उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारी ऑप्शन है यहाँ पे, हमारे ऑप्शन यहाँ पे नंबर ए है फ्रांस, नंबर बी रूसी संघ, नंबर सी कनाडा, नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रूसी संघ। मैंगनीज के उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे रूसी संघ का प्रथम स्थान है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे नंबर ए ब्राजील, नंबर बी भारत, नंबर सी अमेरिका, नंबर डी चीन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका। कौन सा होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे अमेरिका। कोयला का उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पे अमेरिका में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? हमारे ऑप्शन हैं, क्या देखना है अपन को? जापान का मैनचेस्टर। तो हमारे ऑप्शन है नंबर ए ओसाका, नंबर बी टोक्यो, नंबर सी नागासाकी, नंबर डी याकोहामा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे हमको बताना है डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, वोमेश चंद्र बनर्जी। यह है वोमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी इस संस्था की स्थापना? इस संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या और कोई, यानी इनमें से कोई नहीं है, अन्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन सा होगा हमारा राइट ऑप्शन? लॉर्ड कैनिंग। गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? गदर के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो हमारे ऑप्शन हैं अशासकीय संस्था ने, आर्य संस्था ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य ने। किसने दिया था? यह आर्य समाज ने। किसने दिया था यह नारा? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। यह किससे बहती है? यह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड
किस संस्था ने स्थापित किया था? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेबी ने। किसने स्थापित किया था? सेबी ने स्थापित किया था। क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सेबी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवा कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हमारे ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर। तो दोस्तों इसका प्रश्न आपको इसका आंसर आपको देना है। हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।